नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के टाइम हम करंट अफेयर्स 2021 लेकर आ गए हैं। आज मॉडल सेट 10 कराया जाएगा। इससे पहले 9 मॉडल सेट कराया जा चुका है। जो लोग नए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो 2021 में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। आइए देखें आज का पहला सवाल देखेंगे। उससे पहले प्रैक्टिस सेट दोस्तों, थोड़ा आराम देते हैं। स्टूडेंट थोड़ा आराम कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा आराम कर लें, लेकिन करंट अफेयर्स जो है डेली आते रहेगा। आज के बाद हम देखिए मई 2020 से अप्रैल 2021 तक के पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपको कराएंगे। लगभग 1000 MCQ आपको कराया जाएगा। आपकी लगभग तैयारी करंट अफेयर्स की पूरी हो जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। जो लोग बने हुए हैं उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। आइए देखें आज का पहला सवाल। मॉडल सेट 10 का 1000 MCQ में तो आपके पूरे करंट अफेयर्स लगभग कवर हो जाने चाहिए, तो आप लोग बने रहें। आज का पहला सवाल है, ट्रेवल एवं टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 2019 में भारत का स्थान 140 देशों में 34वां था। ये भी ध्यान रखिएगा। 2018 में 40वां स्थान था भारत का। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड। सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन जो है BPSC 66 में पूछा जा चुका है। पहला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। ये सही है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। ये भी सही है। इसके अनुसार क्या पूछ रहा है? नीचे का कुछ से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 दोनों सही है। आप समझ गए होंगे, ये 66 BPSC में प्रश्न पूछा गया था। आइए देखिए अगला सवाल। जायर अल बह समुद्री नौसेना अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य किया जा रहा है? किया जा चुका है भारत और कतर के बीच में। ध्यान रखिएगा, भारत और कतर के बीच में ये होता है। इसका सही जवाब है सी। अभी वर्तमान में भी भारत और अमेरिका के बीच में समुद्री नौसेना अभ्यास जो है अभी हाल ही में 28 मार्च 2021 को हुआ। उसे भी आप ध्यान रखेंगे। 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास था जिसका नाम पासेक्स है। आपको मैं नाम लिख देता हूँ, PASSEX। नाम ध्यान रखिएगा, पासेक्स। ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास हर साल होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 28 मार्च 2021 को अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए मैं बता दिया। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित योजनाओं में से किसका संबंध महिला सुरक्षा से नहीं है? ये सवाल पहले भी आ चुका है। इसमें जो है A, B और D इसमें से सही है, महिला सुरक्षा से हैं, लेकिन स्टेप जो है ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्टेप का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। है तो वुमेन के लिए ही, लेकिन ये जो है सुरक्षा से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब जो है स्टेप। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकता है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों मैं पूरी बात बता दूंगा, फिर भी आप गलत कीजिएगा तो उसमें मेरा कुछ क्या दोष रहेगा बताइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन दिया हुआ है और रिपोर्ट और सूचकांक कौन जारी करता है उसका दिया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहला जो है अंकटाड, इसका सूचकांक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। अंकटाड का मैं बता दूं, इसको जो है लिखते हैं UN
CTAD, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आप समझ गए होंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना जो है 1964 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यही जारी करता है, अंकटाड UNCTAD बोला जाता है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसके बारे में भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, IMF, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट के वाशिंगटन DC। इसके चीफ पे बहुत बार प्रश्न बना है, इसका चीफ के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप सुन लीजिए। बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जारवीवा, नाम ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे प्रश्न बनता ही है। बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जारवीवा, नाम ध्यान रखेंगे। और ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। इसमें तीसरा है खाद्य और कृषि संगठन, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की खाद्य और कृषि संगठन जारी नहीं करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक इसको कहते हैं, जिसको कि आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर डिफ्ले द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड की स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर डिफ्ले द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जा सकता है, जारी किया जाता है। इसके अनुसार आंसर जो है 3 सही नहीं है, 1 और 2 जो है सही हैं। आप आंसर समझ सकते हैं, इसका आंसर जो है 1 और 2। पूरी बात आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा और रहेगा आपके भविष्य के लिए। आइए देखिए अगला सवाल, आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट करना ही पड़ेगा दोस्तों। जो जो मेन पॉइंट बताया जाता है आप नोट कर लिया कीजिए। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बताया जा चुका है पहले। इसका सही जवाब है 2024, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट में इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है C 2010, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? बहुत अच्छा सवाल है, फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है किसने? इसमें से जो है नांदी फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा, नांदी फाउंडेशन ने ये प्राप्त किया है। आइए देखिए अगला सवाल, CS जेंडर 3000 रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? CS जेंडर आप नाम से ही समझ सकते हैं, जेंडर यानी कि लिंगानुपात से। ये जो है कार्य क्षेत्र में लिंगानुपात से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। वहीं जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी होता है, आप ध्यान रखिएगा इस पे भी। 2021 अभी जारी हो चुका है। इसके अनुसार ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें महिला पुरुष समानता को लेकर 151 देशों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत जो है 28 स्थान फिसलकर 144वें स्थान पर आ गया है। अभी हाल ही में ये अप्रैल में ही ये जारी हुआ है, इसलिए नई रिपोर्ट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप ध्यान रखेंगे 140वें स्थान पर आ गया है, पहले जो है 112वें स्थान पर था 2020 में, लेकिन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 144वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला पुरुष को समान होने में लगभग 135 साल और लगेंगे। बोला जाता है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाए, लेकिन कहाँ दिया जाता है दोस्तों? आप ये रिपोर्ट देख के खुद सोच सकते हैं कि भारत कितना पिछड़ा हुआ है, 144वें स्थान पर है, कितना भेदभाव होता है।
लड़की और लड़के में कितना भेदभाव होता है। आज भी गांव में लड़कों चाहिए सबको, लड़कियां कोई नहीं पसंद कर रहा। इसलिए आप समझ सकते हैं कितना भेदभाव है। 140वें स्थान पर है ये रिपोर्ट के अनुसार। आप ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है, नया नया रिपोर्ट आया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए देखें अगला सवाल। गणित के क्षेत्र का शास्त्रां रामानुजन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है एडम हार्पर। ध्यान रखिएगा, रामानुजम पुरस्कार 2019 एडम हार्पर को दिया गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 में लाभांश वितरण कर डीडीटी समाप्त किए जाने की घोषणा की गई। इससे कितने कर राजस्व की हानि अनुमानित की गई है? अभी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, 25,000 करोड़। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। इरूला जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सब लोग को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब जो है केरल और तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, जनजाति पे भी प्रश्न रहता है ये दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। समाचारों में चर्चित इटालियन जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है। इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे संबंधित है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इससे 3097 मेगावाट की परियोजना है ये बिजली उत्पन्न करने की। यह परियोजना ध्यान रखिएगा दिबांग नदी का नाम ध्यान रखिएगा, दिबांग नदी पर बनाया जा रहा है। दिबांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। दिबांग नदी आपको बार बार बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसके अनुसार सही जवाब जो है अरुणाचल प्रदेश है। आइए देखें अगला सवाल। पूषा यशस्वी या HD 3226 है, क्या है? ये सवाल बहुत छाया था। ये जो है गेहूं की एक प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, HD 3226 जो है गेहूं की प्रजाति है, जो मौजूदा वक्त में सभी गेहूं की किस्मों से ज़्यादा प्रोटीन, जिंक और ग्लूटेन है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अनुसार जो है आंसर गेहूं की प्रजाति। आइए देखिए अगला सवाल। सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है मणिपुर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व जो है महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ये सवाल भी पहले मैं करा चुका हूँ, ध्यान होगा आपको। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नीति कुमार। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सिक्योर हिमालय परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। सिक्योर हिमालय जो है किस किस राज्य में लागू है? सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भारत के 4 हिमालयी राज्यों, नाम ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये चारों नाम आप नोट कर सकते हैं। सिक्योर हिमालय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, इसमें 3 नाम दिए हुए हैं। इसमें चौथा नाम हिमाचल प्रदेश दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर होना चाहिए। इसके अनुसार इसमें नहीं है, पूछ रहा है, तो आप समझ सकते हैं खुद ही कौन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार जो है हिम तेंदुओं की तस्करी और शिकार को रोकने पर काम करेगी ये। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ अवस्थित हैं उसके बारे में है। इसमें जो है नामेरी नेशनल पार्क असम में स्थित है, सही है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश दिया है, जबकि ये सही नहीं है।
ये जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये इसमें यही सही नहीं है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही दिया हुआ है। 1, 2 और 4 सही दिए हैं। तीसरा जो है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश दिया है, जबकि बंगलोर कर्नाटक का है। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आंसर जो है 1, 2 और 4 हो जाएगा। कौन सुमेलित है पूछ रहा है, तो 1, 2 और 4। तीसरा नहीं था, तीसरा जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। बाकी सब सही हैं, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी, कहाँ होगी? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? बहुत अच्छा सवाल है भी। इसका सही जवाब है बी, विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक के बारे में बहुत बार बताया जा चुका है। आइए देखिए अगला सवाल। किस राज्य में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग निर्मित की गई है? यह सवाल भी बहुत छाया था। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल जरूर आएंगे। हाल ही में जारी 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्यावरणीय संस्थान को शामिल किया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा उदित क्या है? उदित नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने वाला एक पोर्टल। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। पश्चिमी घाट के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में पश्चिमी घाट कहाँ से चालू होता है? आप खुद सोच सकते हैं। पश्चिम में, इंडिया के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और कौन कौन से पड़ते हैं? आप खुद देख लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से लेकर कन्याकुमारी तक उधर के साइड जो है पश्चिमी घाट कहलाता है। उसके अनुसार उत्तर से दक्षिण, नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाना है। इसके अनुसार दीनदयाल बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मर्मुगांव बंदरगाह, न्यू बंगलुरु बंदरगाह लाइन से ही दिया हुआ है, इसलिए 1, 2, 3, 4 सही है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची पहाड़ी, इस पर बार बार प्रश्न बनता है। सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची है, तो इस पे ज़्यादा प्रश्न बनता है। इसके अनुसार आंसर जो है 1, 2, 3, 4 ध्यान रखिएगा, लाइन से दिया हुआ है। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल। 2020-21 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? बहुत अच्छा सवाल है। मनरेगा के लिए कोरोना काल में इसमें कितनी राशि दी गई है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, 61,500 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर की भी दिया हुआ है, तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर वहाँ से ले सकते हैं पूरा PDF, पूरा आंसर के साथ में पूरा क्वेश्चन मैं हमेशा डाल देता हूँ। जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको तो फ़ायदा मिल ही रहा होगा, जो नहीं किए हैं उनको कहाँ से मिलेगा? आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आज का ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट भी कोई नहीं कर रहा, लाइक तो किया ही कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए। आगे कल से जो है 1000 MCQ का करंट अफेयर्स चालू होगा। प्रैक्टिस सेट तो कुछ दिन आराम रहेगा, करंट अफेयर्स तो चालू ही रहेगा। कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे जो लोग बने हुए हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।